जिस तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है, मुस्लिमों के हक और अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। मुस्लिम तो देशभक्त होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी सरकार मुसलमानों के हक खत्म कर रही है। मोदी सरकार ये चाह रही है कि बराबर का कानून, बराबर का, सबको बराबर का हक मिले। ऐसा तो नहीं है ना कोई स्पेशलिटी उनको मिले या स्पेशलिटी हमें मिले। उनको स्पेशलिटी मिल रही है। सरकार जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने कहा था भारत के संसाधनों पे मुस्लिमों का पहला हक है। तो बताओ उनको स्पेशलिटी मिली, हम हिंदू तो कुछ नहीं हुए। हमारा राष्ट्र और हमें कुछ मिला नहीं और हमें कुछ देना नहीं चाह रहे। अब कर्नाटक की सरकार में देखो, मुसलमानों को उनका 4% आरक्षण दिया है। क्या किसी हिंदू को आरक्षण दिया है? क्या ठेकों में किसी हिंदू को आरक्षण दिया गया है? नहीं दिया गया। तो फिर मुसलमानों के लिए स्पेशलिटी क्यों? ये उनका हक है या ये उनकी जलालत है या उनका नाजायज तरीका है? अरे भाई, माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के विकास के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी के जो कानून, क्या वक्फ बोर्ड में पहले कोई संशोधन नहीं हुए? बिल्कुल। कांग्रेस सरकार ने 6 संशोधन किए। उस टाइम इनको क्यों तकलीफ नहीं हुई? क्योंकि सरकार इनको देती जा रही थी। आज जो सरकार है संशोधन कर रही है, वो ये चाह रही है कि जो इनका हो वो इनको मिले, जो इनका नहीं है वो सरकार के पास वापस आना चाहिए। सारे मौलाना कह रहे हैं कि हम सड़कों पर आ जाएंगे, मोदी का रास्ता बंद कर देंगे। क्या मौलाना सड़कों पे आ जाएंगे तो हिंदू ने क्या चूड़ियां पहनी हुई है या वो हमारी तादाद से ज्यादा है? अगर एक मुसलमान को 4 आदमी पकड़ लेंगे तो हमारी तादाद फिर भी ज्यादा है। हाँ जी। तो आप क्या समर्थन करते हैं वक्त संशोधन का? बिल्कुल खत्म करके मानेंगे वक्त संशोधन बिल को, बिल्कुल खत्म। हम तो किसी भी एंगल से उसको चाहते ही नहीं। देश के अंदर ये तो भूमाफिया है, इन्होंने भूमाफिया एक कंट्रोल बना रखा है। कांग्रेस ने उसको इतना सपोर्ट किया है कि बिल्कुल वो तो चाहते हैं कि हिंदू खत्म हो जाए और संशोधन हम चाहते हैं बिल्कुल संशोधन आए। भाईचारा बना रहना चाहिए। भाईचारा हम चारा बना दिया, वो भाई बन रहे हैं। अब नहीं चलेगा, अब भाईचारा नहीं चलेगा। भाई बनाओगे तो भाई बन के रहेंगे, चारा बनाओगे तो काट के अलग कर दिए जाओगे। मुस्लिम है, देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। एक काम बताओ, मुस्लिम विकास के काम के लिए कोई एक काम करता, कोई कार्य नहीं है विकास के लिए। सिर्फ अपनी जमात के लिए, अपने कार्य, अपने देश उसके लिए काम करते हैं। देश के लिए कोई काम नहीं है उनका। भाईचारे में इतना तो हिंदू बर्दाश्त कर ही सकते हैं। हिंदू तो बर्दाश्त कर ही रहा है। आज तक 75 सालों से हिंदू ही बर्दाश्त कर रहा है। वक्फ बोर्ड कहाँ बर्दाश्त? कोई है बताओ? कोई संस्था वक्फ बोर्ड की? कोई स्कूल को कॉलेज कुछ है? कुछ भी नहीं है। और हिंदू संस्थाओं से देखो कॉलेज, अभी बागेश्वर धाम ने हमने एक हॉस्पिटल बनाया, तो क्या वक्फ बोर्ड नहीं बना सकता था? इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, एक जमीन की कमी नहीं, पैसों की कमी नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई अस्पताल, कोई स्कूल नहीं। क्या बना रहा है वक्फ बोर्ड? भाई मदरसों के लिए काम कर रहा है वक्फ बोर्ड, कह रहे हैं मुस्लिमों के बच्चों को मदरसों में भेजने के लिए। भाई साहब, मदरसे तो ये सिर्फ मुसलमान बनाने के लिए करते हैं। और क्या है? कौन डॉक्टर बन रहा है? कौन इंजीनियर बन रहा है? मदरसा क्या बना रहा है? कुछ नहीं बना रहा है। एक जिहादी बनाते हैं, आतंकवादी बनाते हैं, ये बना रहे हैं। और क्या बना रहे हैं? कह रहे कि जिस दिन हम सड़कों पे आ गए वक्फ बोर्ड के विरोध में, उस दिन मोदी का संसद जाना हराम कर देंगे। भाई साहब, मैं कह रहा हूँ जिस दिन सड़कों पे आओगे उस दिन उन्हें पता रहेगा कि आप किसके विरोध सड़क पे आ रहे हो। सड़क से उठा के फेंक दिए जाएंगे ये लोग। क्या बात कर रहे हैं? सड़क से उठा के फेंक दिए जाओगे। बहुत देश में बर्दाश्त कर लिया, अब बर्दाश्त नहीं होगा। आज हिंदू इकट्ठा हुआ है ना, तो बहुत सोच समझ के इकट्ठा हुआ है। आज से पहले कभी इकट्ठा नहीं होता था। अब इकट्ठा होना सुना तो उनको समझ लेना चाहिए कि देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा। इंसानियत की तरह रहोगे, देश बहुत बढ़िया है। इस देश में आपको सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रही है। बाकी मुस्लिम कंट्रियों में जाके देखो, इनका हिंदू जाग रहा है। जाग गया है, जाग नहीं रहा। आपको नहीं दिखाओ तो कुंभ से देख लो, हिंदू जाग गया है, हिंदू जगा हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? कह रहे कि भाई जिस दिन हम अपने पे आ गए तो देश के अंदर सड़कें लाल हो जाएंगी, खून से लाल हो जाएंगी। अब ये देखो किसके खून से लाल होती है, ये देखने वाली बात है। हिंदू शरीफ है, कमजोर नहीं। जिस दिन कमजोर नहीं है, जिस दिन अपनी वाली पे आया तो एक को 10 पकड़ के मारेंगे। ओवैसी का भाई कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, बता देंगे किस तो राणा ने कहा तो था, 15 मिनट क्यों, 5 सेकंड के लिए हटाओ ना, हम दिखाएंगे क्या होता है। 5 सेकंड के लिए? 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड में? हाँ जी, 5 सेकंड में दिखाएंगे क्या होगा। भाई साहब, शूरवीरों का देश है ये, शूरवीरों का। यहाँ एक भी शूरवीर आगे निकल गए, भागते फिरेंगे, नाचेंगे, ये लोग दिखाई देंगे। भारत से ऐसे भगाएंगे कि याद रखेंगे। अरे भारत पे पहला अधिकार मुस्लिमों का है, क्योंकि मुस्लिमों ने 800 साल राज किया भारत। भाई साहब, 800 साल राज करके बाद भी हमने पाकिस्तान दे दिया, और क्या चाहिए हमसे? बांग्लादेश दे दिया, अफगानिस्तान दे दिया, और क्या दे? अपने आप को दे दिया हम इनको। भाई जो मुसलमान भारत में रह रहे हैं उनको तो अपना अधिकार। और जो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे फिर? अगर उनको अधिकार चाहिए तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आने वाले 25 साल बाद तो पूरा भारत हथियार लेंगे। 25 सालों में, 30 सालों में हथियार लेंगे वोट के थ्रू। ये जमीन इनकी, वो जमीन उनकी, सारी जमीन उन्हीं की। हमारा क्या है फिर यहाँ पे देश में? माइनॉरिटी के अधिकार खत्म कर रहे हैं मोदी। पहली बात तो माइनॉरिटी होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए इस देश में। माइनॉरिटी की चीज की, सिख है, क्रिश्चियन है, ये भी तो माइनॉरिटी में है।
ये तो कोई काम नहीं करते। इस मुसलमानों को ही क्यों लगा है कि हमें माइनॉरिटी है? इस देश से माइनॉरिटी खत्म होनी चाहिए। मोदी जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि वक्फ बोर्ड बिल्कुल खत्म कर दे।